TCS जो एक फ्रेशर को 3.3 LPA से लेके 11.5 LPA का पैकेज देता है। अगर आप TCS जैसी कंपनी में काम करना चाहते हो तो TCS की तरफ से एक फ्री हायरिंग अपॉर्चुनिटी आई है जिसका नाम है कोडवीटा, और इस वीडियो में मैं आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपूत है और आज के इस वीडियो में मैं आपको TCS की तरफ से TCS कोडवीटा जो अनाउंस हो चुका है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, क्योंकि यार एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे आपको TCS में काम करने का मौका तो मिलता है, पर इसी के साथ साथ जो यहाँ पे जीतता है उसको अप टू 16 लाख रुपीज़ तक की प्राइस मिलती है। पर बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सुमेर भाई लेकिन ये TCS कोडवीटा होता क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ तो क्या मैं फर्स्ट ईयर एलिजिबल हूँ, क्या BCA और BSc के बच्चे भी इसमें एलिजिबल है, कोई कह रहा है कि मैं मैकेनिकल सिविल से हूँ तो क्या मैं इसके एलिजिबल हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। चलो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसमें मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि TCS कोडवीटा होता क्या है। उसके बाद मैं आपको अच्छे से बताऊँगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद इसका कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कब टेस्ट होगा, क्या टेंटेटिव टाइमलाइंस है, वो सारी चीज़ें। फिर मैं आपको बताऊंगा कि यार मैंने समझो इसमें पार्टिसिपेट किया तो मेरे को नौकरी कैसे मिलेगी TCS में, तो वो भी मैं चीज़ बताऊंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि इसके लिए तैयारी किस तरह से करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो, अलग अलग ऑफ कैंपस जॉब अपॉर्चुनिटी चाहते हो, आपके कॉलेज में उतनी प्लेसमेंट नहीं आती लेकिन आप ऑफ कैंपस फोड़ना चाहते हो, तो मैं बहुत सारी अपडेट्स लेके आता हूँ इस चैनल पे और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आपको बताते रहता हूँ। तो सब्सक्राइब करो। ये वीडियो की बेसिक्स लाइक टारगेट रखी है मैंने, वो है 1500 लाइक, तो फटफट वीडियो को लाइक करो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना बहुत सारे बच्चों का तो सवाल ये है कि सुमेर भाई ये TCS कोडवीटा क्या होता है। तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, TCS कोडवीटा ना एक TCS की तरफ से कोडिंग कंपटीशन है जो पिछले 12 साल से चल रहा है। इसके थ्रू क्या होता है कि यहाँ पे 6 घंटे की आपको कोडिंग करनी पड़ती है, आप इंडिविजुअली इसमें पार्टिसिपेट करते हो। क्लियर है। इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें DS से पूछा जाता है, जैसे अरेज हो गया, स्ट्रिंग हो गया, डायनामिक प्रोग्रामिंग हो गया, ग्राफ हो गया और बहुत सारे अलग अलग टॉपिक। इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हार्ड होता है, पर यहाँ पे जो इंसान जीतता है उसको $20,000 की विनिंग प्राइज़ मिलती है, जिसको हम रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो अराउंड वो 16-17 लाख रुपये होता है। इसी के साथ TCS क्या करता है पता है, देखता है कि कौन इसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर 6 में से आपने 4 क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिए हैं तो भी TCS की तरफ से यहाँ पे कॉल आ जाता है। क्लियर है। यहाँ पे आपको पैकेज मिलता है, ये टोटली 3 रोल प्रोवाइड करते हैं, निंजा, डिजिटल और प्राइम, जहाँ पे 3.3 LPA से लेके आप 11.5 LPA तक का पैकेज फोड़ सकते हो। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इसी के साथ साथ ये सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को हायर नहीं करते, यहाँ पे BCA, BSc इन सबको भी हायर करते हैं, जो अभी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आगे बताऊंगा। पर आपको बेसिकली समझ में आ गया कि TCS कोडवीटा क्या होता है। ये कोडिंग कंपटीशन है जिसमें आप पार्टिसिपेट करके अच्छी खासी विनिंग प्राइज जीत सकते हो, पर इसी के साथ साथ TCS में हायर भी हो सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि सुमेर भाई कौन कौन एलिजिबल है। तो उन्होंने देखो बहुत स्पेसिफिकली बताया है कि करंट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन एनी स्ट्रीम ऑफ साइंस और इंजीनियरिंग आर एलिजिबल। मतलब समझो आप साइंस से BCA कर रहे हो, MCA कर रहे हो, BSc कर रहे हो, MSc कर रहे हो या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हो, कॉम्स IT से तो कर रहे हो तो सही है, पर अगर आप मैकेनिकल से कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल से कर रहे हो, तो भी सारे बच्चे जो भी साइंस स्ट्रीम से है वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं। इतना क्लियर है। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट मतलब आप ME कर रहे हो, MTech कर रहे हो, तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। ये क्लियर हुआ। ओके। एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द कोर्स इन द ईयर ऑफ 2025, 2026, 2027 एंड 2028, जिसका मतलब है कि अगर आप करंटली फाइनल ईयर हो तो 2025 में आप पास आउट हो जाओगे, तो फाइनल स्टूडेंट तो एलिजिबल है ही, पर 2028 में पास आउट होने वाले हैं, मतलब अब अभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो ना, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर सारे बच्चे इसमें एलिजिबल है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अक्रॉस द ग्लोब, मतलब पूरी दुनिया से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और करते भी है। क्लियर है। उसी के साथ साथ जीतने पे क्या चीज़ें मिलेगी आपको यहाँ पे बताया गया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो गया। हाँ सुमेर भाई क्लियर हो गया। आगे बढ़ते अब है ना कुछ प्रोसेस बता लेता हूँ कि सुमेर भाई क्या प्रोसेस होने वाला है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। अगर आपको नहीं पता कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है तो आप सबसे नीचे यहाँ पे जाओगे ना, क्लियर है, तो यहाँ पे हाउ डू आई रजिस्टर पे क्लिक करके ये देखो एक ब्लॉक खुलेगा। इस ब्लॉग पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। मैं जानता हूँ इसका रजिस्ट्रेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए अगर आप चाहते हो कि सुमेर भाई इसमें डिटेल वीडियो बनाओ तो मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। आप सिंपल सा कमेंट कर दो डिटेल रजिस्ट्रेशन वीडियो और तुम्हारा भाई उसके लिए वो भी लेके आएगा। तो 1 सितंबर में इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, डन है। मॉक टेस्ट होंगे आपके, जिससे आप उस प्लेटफॉर्म को समझ पाओ कि मैं सही से परफॉर्म कर पा रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि ऑनलाइन होने वाला है, तो वो आपके अक्टूबर में होंगे। राउंड्स जो शुरू होंगे वो मिड नवंबर के बाद शुरू हो जाएंगे।
तो पिछली बार अगर आप देखोगे तो टोटल 3 राउंड हुए थे। पहला एक प्री क्वालिफायर राउंड होता है जो जोनल राउंड होता है। जोनल राउंड मतलब इंडिया के कुछ पार्ट्स में एक दिन टेस्ट होगा और कुछ पार्ट्स में एक अलग दिन टेस्ट होगा, ये जोनल राउंड होता है। इसके बाद जो आगे बढ़ता है इसको प्री क्वालिफायर राउंड करते हैं। फिर आता है क्वालिफायर राउंड। क्वालिफायर राउंड पहला जो राउंड होता है वो 6 घंटे का होता है, 6 क्वेश्चन होते हैं। उसके आगे का जो राउंड होता है वो 8 घंटे का होता है और उसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये क्वालिफायर राउंड होता है। और फिर लास्ट में आता है ग्रैंड फिनाले राउंड। ग्रैंड फिनाले राउंड ज़्यादा करके इनके खुद के ऑफिस में होगा, बाकी सारी चीज़ें मोस्टली जो होती हैं वो ऑनलाइन होती हैं और फिर आप फिनाले में प्राइज़ जीतते हो। तो प्रोसेस पूरा समझ गया? हाँ सुमेर भाई, प्रोसेस तो मेरे को अच्छे से समझ गया, ठीक है। अब क्या सवाल आता है? अब सवाल आता है कि चलो सुमेर भाई ये इसमें जॉब कैसे लगती है, हाउ आई गेट जॉब फ्रॉम दिस। चलो वो भी चीज़ देख लेते हैं। तो भैया आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ। 3rd ईयर फाइनल ईयर से बहुत सारे बच्चे होंगे अभी प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एकदम कन्फ्यूज है। सुमेर भाई एप्टी नहीं निकल रहा, सुमेर भाई पता ही नहीं इंटरव्यू में किस तरह से क्रैक करना है, सुमेर भाई प्रॉपर रिसोर्सेस ही नहीं है। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सुमेर भाई ने कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स बनाया है। इसमें हमने क्या किया पता है, क्योंकि 70% लोग तो एप्टीट्यूड में निकल जाते हैं, तो प्रॉपरली एप्टीट्यूड के वीडियो लेक्चर्स बनाए। क्योंकि रट्टा नहीं मार सकते भाई, रट्टा मारोगे ब्लैंक हो जाओगे, फिर बोले या नहीं हो रहा। समझो, प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगे। तो प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, नोट्स दे दिए। उसके बाद हमने क्या किया कि अपने प्रीवियस ईयर जो कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, हमने उनके सॉल्यूशंस दिए। तो इससे क्या होता है कि हाँ भाई इस तरह से पूछते क्या, इसको सॉल्व किस तरह से करना है वो सिखाया गया। फिर टेक्निकल इंटरव्यू किस तरह से क्रैक करना है उसका प्रॉपर गाइडेंस दिया गया। HR इंटरव्यू किस तरह से क्रैक करना है उसका भी प्रॉपर गाइडेंस दिया गया है। और मैंने खुद आपको साथ में टेम्पलेट्स भी दिए कि अगर ऐसा सवाल पूछे तो किस तरह से जवाब देने का, अपना कॉन्टेक्स्ट डाल के मत आप अपने आंसर्स बना सकते हो। और ये सारी चीज़ें आपको एक एकदम अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रही है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो अगर आप अपनी प्लेसमेंट की तैयारी एक ही जगह से करना चाहते हो तो आप LMT का कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स चेकआउट कर सकते हो। तो अब सवाल आता है कि सुमेर भाई किस तरह से अगर मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया कोड बीटा में तो मुझे जॉब किस तरह से मिलेगी। तो देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप नॉर्मली भी TCS का इंटरव्यू देते हो तो उनका प्रोसेस क्या होता है, पहले एक ऑनलाइन असेसमेंट होता है, फिर टेक्निकल इंटरव्यू होता है, फिर HR इंटरव्यू होता है। तो कोड बीटा जो आपके लिए ना वो एक ऑनलाइन असेसमेंट की तरह ही आप इसको समझ रहे हो, क्योंकि वहाँ पे भी नॉर्मली एप्टीट्यूड और उधर DSA पूछा जाता था, यहाँ पे सिर्फ कोडिंग कंपटीशन है। तो अगर एप्टीट्यूड भी उतना अच्छा नहीं और कोडिंग में अच्छे हो तो आपके लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब सबसे पहले तो समझ जाते हैं कि यार ये ना TCS कौन से रोल के लिए हायर करती है, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट के लिए एक अलग पैकेज देती है और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अलग पैकेज देती है। तो वो दोनों चीज़ समझ लेते हैं। देखो अंडर ग्रेजुएट वो बच्चे होते हैं जो करंटली इंजीनियरिंग कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट वो बच्चे हैं जो करंटली ME MTech वो वाली लेवल की डिग्री कर रहे हैं। अब समझ रहे हो, हायर लेवल की डिग्रीज। इतना समझ में आ गया। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट कर रहे हो तो आपको 3.3 LPA निंजा का पैकेज होता है जो सबसे पहला पैकेज है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो तो वो आपको 3.5 LPA मिलता है। अगर आप डिजिटल के लिए अप्लाई कॉल आता है तो अंडर ग्रेजुएट को 7 LPA मिलेगा और जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसको 7.3 LPA मिलेगा। अगर आपको प्राइम के लिए कॉल आता है तो आपको 9 LPA मिलेगा अंडर ग्रेजुएट को और पोस्ट ग्रेजुएट को मिलेगा 11.5 LPA। तो इतना समझा कि कौन से रोल के लिए हायर करती है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने जो राउंड्स है उसमें से 6 में से भी अगर 3 से 4 कोडिंग क्वेश्चंस कर लिए तो आपको निंजा के लिए कॉल आ जाता है। क्लियर है? अगर आपने 3 से 4 कर लिए, लेकिन अभी कंपटीशन बहुत हाई हो गया, पहले तो 1-2 भी कर लेते ना तो भी आ जाता था, लेकिन अभी 3 से 4 कोडिंग क्वेश्चन तो क्रैक करने ही पड़ते हैं, तो अभी अपने को निंजा के लिए कॉल आता है। पर अगर आप डिजिटल और प्राइम के लिए जाना चाहते हो तो आपको प्री क्वालिफायर राउंड क्रैक करना पड़ेगा और क्वालिफायर में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने जीते भी नहीं तो कोई बात नहीं, अच्छा भी परफॉर्म किया ना तो भी कॉल आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। कॉल्स आ गए मतलब आपका ऑनलाइन असेसमेंट वाला फंडा क्लियर हो गया। अब आपके 2 राउंड और होने वाले। ये 2 राउंड कौन से होने वाले? पहला है टेक्निकल इंटरव्यू राउंड जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स और अलग अलग चीज़ें पूछेंगे, आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछेंगे। और जो दूसरा राउंड है वो HR राउंड है जहाँ पे ये लोग चेकआउट करते हैं कि आप हमारी कंपनी के लिए फिट है कि नहीं। तो ये बेसिकली समझ में आएगा कि मुझे जॉब किस तरह से लगेगी। हाँ सुमेर भाई समझ गया, पर सुमेर भाई इसकी तैयारी कहाँ से करनी है? तो चलो मैं वो भी बता देता हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर TCS कोड बीटा ऑल्सो। और उसी के साथ साथ अगर मेरे को कॉल्स आ गई तो टेक्निकल और HR इंटरव्यू किस तरह से क्रैक करना। तो अब आ जाते हैं कि सुमेर भाई इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, कोड बीटा की भी, साथ में टेक्निकल और HR इंटरव्यू की भी। तो देखो यार, कोड बीटा कोई नई चीज़ नहीं है, DSA ही है। मैं जितनी भी वीडियोस बना रहा हूँ मैं आपको कब से कह रहा हूँ, अगर आप करंटली 3rd ईयर फाइनल ईयर में हो तो मैं अभी भी, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन 1st ईयर 2nd ईयर स्टूडेंट है तो मैं आपको अभी भी कहना चाहता हूँ कि देखो अब जितनी भी कंपनीज हायरिंग कर रही है ना, हर कंपनी एटलीस्ट 2 कोडिंग क्वेश्चंस पूछती है। कोड बीटा में तो बहुत सारे पूछ रहे हैं लोग, 6 कोडिंग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसका डिफिकल्टी मीडियम सा है, पर बाकी जगह भी कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और आप सोच रहे हो मैं बिना कोडिंग के एंट्री मार लूँगा, भाई काम ही लाइफ टाइम कोडिंग में करना है।
तो तैयारी किस तरह से करनी है मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। अगर आप एकदम बिगनर हो तो सबसे पहले क्या करना है, अरेस और स्ट्रिंग को कर लो, क्लियर है, डीएसए के। और फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो, जैसे ग्राफ में जा सकते हो, डायनामिक प्रोग्रामिंग में जा सकते हो, उन चीज़ों पे जा सकते हो। पढ़ना कैसे सुमेर भाई, पहले ना वीडियो लेक्चर्स देख लो, कि पहले समझो डीएसए का अरेस को पढ़ा, वो कैसे वर्कआउट करता है, उन चीज़ों को समझा। फिर उसी के लेवल पे आपको कुछ बेसिक्स से मीडियम लेवल के क्वेश्चंस करने हैं। आपको गिग फॉर गिग्स पे, लीड कोड्स पे आपको मिल जाएंगे कि ये क्वेश्चंस किस तरह से हैं, और वहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है। तो क्या हुआ, पहले कॉन्सेप्ट समझा, फिर उसके लेवल पे प्रैक्टिस किया। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे खुद नोट्स बनाओ, जिससे आप अपनी चीज़ों को रिवाइज करो। ऐसे एक एक टॉपिक को पकड़ते रहो, डायरेक्ट डिफिकल्टी पे जाओगे नहीं सॉल्व कर पाओगे, डीमोटिवेट हो जाओगे। कंसिस्टेंट रहना बहुत बड़ी चीज़ है इधर, ये समझा। गिव अप मत करना, बहुत टाइम ऐसा लगेगा छोड़ दूँ, लेकिन छोड़ना मत, करते रहना। ओके, इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करनी है, वो क्या है पता है, आपको कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। ये तो जैसे कोडवीटा तो बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट है, लेकिन उसी के साथ गिग फॉर गिग्स पे होता है, लीड कोड पे होता है, हैकर रैंक पे होते रहता है। तो उससे क्या होगा ना, तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत होगी कि एक्चुअल कंपनी किस तरह से पूछती है। वहाँ पे अगर आप इन कोडिंग कॉन्टेस्ट को दोगे तो आप एक्चुअल में डरोगे ही नहीं कि हाँ आता है, कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है मुझे पता है। तो डीएसए का फंडा हो गया। कुछ रिसोर्सेज है जो मैं शेयर कर दूंगा, जिसमें वन ऑफ द रिसोर्सेज स्ट्राइवर की रिसोर्सेज है, टेक यू फॉरवर्ड करके वेबसाइट है, वहाँ पे उन्होंने अच्छे से बताया है। ऐसे बहुत सारे पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल भी हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो गया डीएसए वाला समझ में आ गया। अब आ जाता है टेक्निकल इंटरव्यू। तो टेक्निकल इंटरव्यू में मेनली 2 चीज़ें पूछते हैं। सबसे पहले ना यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल्स पूछे जाते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल्स में कुछ सब्जेक्ट आते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डीबीएमएस हो गया, ऊप्स हो गया, सीएन हो गया, कभी कभी डीएसए के भी कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं इसमें, क्योंकि आपको इंजीनियरिंग में पढ़ाए जाते हैं, तो यहाँ पे आपको फंडे बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो मैंने ना पर्टिकुलरली जैसे गेट स्मैशर की प्लेलिस्ट, अगर आप वो भी चेकआउट करोगे तो भी आपकी तैयारी होगी। इंटरव्यू बिट्स पे भी इंटरव्यू क्वेश्चन है, वो भी करोगे तो अच्छे से तैयारी होगी। साथ में जो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो आपका प्रोजेक्ट होता है। अगर आप थर्ड ईयर फाइनल में और खुद का प्रोजेक्ट नहीं बनाया, खरीद रहे हो, तो मत खरीदो भाई, खुद बनाओ। आप कॉन्फिडेंटली अपने आंसर्स दे पाओगे और इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। फिर आ जाता है एचआर इंटरव्यू। एचआर इंटरव्यू में मतलब हो गया हाथी निकल गया, पूछ बाकी है। यहाँ पे सामने वाला ये नहीं देख रहा कि आप टेक्निकली एबल हो के नहीं, यहाँ पे देख रहा है कि समझो मैंने आपको हायर किया तो आप 6 महीने में छोड़ोगे तो नहीं ना, आप टिकोगे ना, कंपनी के कल्चर में आप फिट होते हो ना, टीम के साथ काम कर पाओगे नहीं। तो सामने वाले को अपने को बताना कि आई एम द बेस्ट फिट, मैं ही हूँ जिसको आप ढूंढ रहे थे। क्लियर है, मैं नहीं जा रहा छोड़ के, मैं तो यही हूँ, यही मैं अपना अगले नेक्स्ट 5 ईयर में यही देखता हूँ। तो उस तरह से कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था मैंने कोर्स बनाया है, तो उसमें मैंने प्रॉपर टेम्पलेट दिए कि किस तरह से आंसर दिया जाता है, तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो इस तरह से आप सिर्फ टीसीएस कोडवीटा की नहीं, कोई भी कंपनी की प्लेसमेंट की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करो। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल रजिस्ट्रेशन का वीडियो बनाऊं तो आप बता सकते हो कि रजिस्ट्रेशन वीडियो, कमेंट करो। अगर आपने अब तक लास्ट तक देखा है तो प्लीज़ कमेंट करना, आई वॉच टिल एंड। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है कि मैं और वीडियोस बनाऊं। और साथ में अगर आप डेली जॉब अपडेट चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हम पुट आउट करते हैं। साथ में आप हमारा इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो, उसमें कैसा है ना कि बहुत सारी टिप्स मैं डालते रहता हूँ, अलग अलग वीडियो, शॉर्ट फॉर्म में जो वीडियोस होते हैं ना वो बताते रहता हूँ। और हमारे थोड़े बिहाइंड द सीन्स भी है, हम कैसे काम करते क्या करते, तो वो अभी आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। जाओ अभी अपना रजिस्ट्रेशन करो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जॉब्स।